नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की वादियां इन दिनों सच में किसी जादुई दुनिया का एहसास करा रही हैं। राजधानी शिमला में लगातार हो रही बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने पूरे शहर का मिजाज बदल दिया है। सड़कें भीग चुकी हैं, पेड़ों पर ओस जमी है और ठंडी हवाओं ने मौसम को और भी सुहावना बना दिया है। स्थानीय लोग गर्म कपड़ों में सिमटकर इस मौसम का मजा ले रहे हैं। वहीं देशी और विदेशी सैलानी कॉफी के मग के साथ टहलते नजर आ रहे हैं। पहाड़ की गलियों में छतरी लेकर घूमते हर चेहरे पर सुकून और मौज मस्ती का एहसास कर रहे हैं। मौसम ने शिमला को जैसे किसी पोस्ट कार्ड की तरह खूबसूरत बना दिया है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक संदेश भी छिपा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस बार ठंड वक्त से पहले आई है, जो क्लाइमेट चेंज का एक असर है। हिमाचल का औसत तापमान बढ़ गया है और इसके प्रभाव आने वाले समय में साफ नजर आएंगे। इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बदलता मौसम शिमला की वादियों में रंग भर रहा है, स्थानीय लोगों और सैलानियों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा है और कैसे ये प्राकृतिक सुंदरता हिमाचल के पर्यटन और अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दे सकती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। शिमला की पहाड़ियों में रुक रुक कर बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने शहर का नजारा ही बदल दिया है। सड़कें भीग चुकी हैं, पेड़ों पर ओस जमी है और ठंडी हवा ने मौसम को और सुहावना बना दिया है। स्थानीय लोग गर्म कपड़ों में सिमट गए हैं, वहीं सैलानी इस मौसम का भरपूर मजा ले रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है टीना विश्वास। आप कहाँ से आए हो? मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से आई हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ का? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा बारिश भी अभी कम हो गई है। थोड़ी पहले बारिश हो रही तो थोड़ा मन दुख हो रहा था थोड़ा। अभी ठीक है, अभी तो चंगा है। हाँ, और ठंड का मजा ले रहे हैं? ठंड का मज़ा बहुत अच्छा लग रहा है। इधर आओ, ठंड ना हो तो मज़ा नहीं होता है। थोड़ा ठंड अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और कितने दिन रुकने का प्लान? हम लोग कल ही वापस जा रहे हैं, लौट रहे हैं। यहाँ से टॉय ट्रेन लेके जाएंगे, कल का से फिर ट्रेन। अच्छा रहा एक्सपीरियंस? कैसा रहा? ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। कल तक तो बहुत ही अच्छा था, धूप था, एकदम मस्त वेदर था। आज थोड़ा सा बारिश हो रहा है, लेकिन अभी तो ठीक है, बहुत अच्छा। देशी और विदेशी सैलानी दोनों इस मौसम को तोहफा मान रहे हैं। कुछ लोग कॉफी के मग के साथ टहल रहे हैं तो कुछ पहाड़ी गलियों में छतरी लेकर घूम रहे हैं। हर चेहरे पर एक ही भाव है, सुकून और मौज मस्ती का। What is your name and from where you are? My name is Mike Jeffrey and I'm from Perth, Western Australia. Okay. What is your experience in Shimla? My experience in Shimla is that it is extremely cold and rainy when you least expect it, but that the food is delicious. Okay. What about the weather? The weather, I've had better weather. What's your name? Jenga, Okay. yeah. And you are from where? Australia as well, yeah. Okay. Your relative or? Yeah, I'm his son. That's my Okay. father, yeah. So what is your experience? I think it's positive experience, bit of a change in weather, nice and cold and quite pretty, yeah, good. I mean, we just got here, so I can't tell you too much, yeah. हालांकि सुहावने मौसम के पीछे गंभीर संदेश भी छिपा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस बार ठंड समय से पहले आई है, जो क्लाइमेट चेंज का असर है। उन्होंने बताया कि हिमाचल का औसत तापमान 1 से 1.5 डिग्री बढ़ गया है और इसका असर आने वाले समय में साफ नजर आएगा। ठीक है, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज का असर है। आज हिमाचल इसका नुकसान उठा रहा है और मैंने तो केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी इस बात को रखा था। उन्होंने सेंटर की एक टीम भी भेजी थी और सर्दियाँ पहले आनी शुरू हो चुकी है और ये सब मौसम के प्रभाव के कारण है। तकरीबन 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान बढ़ा है। क्या इसके इफेक्ट होंगे ये तो अभी पड़ना शुरू हुए हैं। आने वाले समय में और कितना इफेक्ट होगा ये भी देखने की बात है। सीएम ने ये भी कहा कि राज्य ने हाल ही में हुई आपदाओं से काफी नुकसान झेला है, लेकिन अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। उन्होंने देश दुनिया के सैलानियों से हिमाचल आने की अपील की ताकि पर्यटन फिर से गति पकड़ सके और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचे। देखिए, आप तो पर्यटन आ सकते हैं, पर्यटक आ सकते हैं, बरसात खत्म हो चुकी है। मैं सभी देश के पर्यटन प्रेमियों से कहना चाहूँगा कि आप हिमाचल आइए। शिमला का मौसम भले ही ठंडा हो गया हो, लेकिन पहाड़ियों का आकर्षण और प्राकृतिक खूबसूरती अब भी अपनी गर्मजोशी बनाए हुए है। बर्फ,
बारिश और ठंडी हवाओं के बीच सैलानी यहाँ सुकून का और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। यही हिमाचल की असली पहचान है, प्रकृति के रंग और लोगों की मुस्कान। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश हो रही है और जो ऊंचाई वाले स्थान है वहां पर बर्फबारी हो रही है। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हैं और शिमला में ऐतिहासिक रिज मैदान पर हम हैं। जरा तस्वीरें देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीरें यहां से निकलकर आ रही हैं और आप जरा लोगों को देखिए किस तरह से गर्म कपड़ों में आपको लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठंड बढ़ गई है और शिमला में जो बारिश का दौर है, रुक रुक कर बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र का ये कहना है कि ये दौर जो है आज जारी रहेगा और कुछ एक ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है, जिसमें कांगड़ा और चंबा जिला मुख्य तौर पर है और कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने की भी संभावना है, जिससे ये बताया गया है आईएमडी की तरफ से कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जिस तरह का मौसम बना हुआ है, ठंड जिस तरह से बढ़ गई है, उसका भी लोग लुत्फ उठा रहे हैं। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो शिमला की पहाड़ियों में रुक रुक कर बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने शहर का जो नजारा है वो ही बदल दिया है। सड़कें भीग चुकी हैं, पेड़ों पर ओस जमी है और ठंडी हवा ने मौसम को और सुहावना बना दिया है। स्थानीय लोग गर्म कपड़ों में सिमट गए हैं, वहीं सैलानी इस मौसम का भरपूर मजा ले रहे हैं। देशी और विदेशी सैलानी दोनों इसे मौसम का तोहफा मान रहे हैं। कुछ लोग कॉफी के मग के साथ टहल रहे हैं तो कुछ पहाड़ की गलियों में छतरी लेकर घूम रहे हैं। हर चेहरे पर एक ही भाव है, सुकून और मौज मस्ती का। हालांकि इस सुहावने मौसम के पीछे एक गंभीर संदेश भी छिपा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह कहा कि इस बार ठंड वक्त से पहले आई है, जो क्लाइमेट चेंज का असर है। उन्होंने ये कहा कि हिमाचल का औसत तापमान 1 से 1.5 डिग्री बढ़ गया है और इसका प्रभाव आने वाले वक्त में साफ नजर आएगा। सीएम ने यह भी कहा है कि राज्य ने हाल ही में हुई आपदाओं से काफी नुकसान झेला है, लेकिन अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। उन्होंने देश दुनिया के सैलानियों से हिमाचल आने की अपील की ताकि पर्यटन फिर से गति पकड़ सके और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचे। शिमला का मौसम भले ही ठंडा हो गया हो, लेकिन पहाड़ियों का आकर्षण और प्राकृतिक खूबसूरती अब भी अपनी गर्मजोशी बनाए हुए है। बर्फ, बारिश और ठंडी हवाओं के बीच सैलानी यहाँ सुकून और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। यही हिमाचल की असली पहचान है, प्रकृति के रंग और लोगों की मुस्कान के साथ। तो शिमला का मौसम भले ही ठंडा और बरसाती हो गया हो, ठंड भरा हो गया हो, लेकिन पहाड़ियों की प्राकृतिक खूबसूरती और आकर्षण अभी भी गर्मजोशी बनाए हुए। सैलानी बर्फ, बारिश और ठंडी हवाओं के बीच सुकून और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। कॉफी की चुस्कियों के साथ पहाड़ियों की गलियों में टहलना, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का नजारा और ठंडी हवा में मुस्कान, यही हिमाचल की असली पहचान है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह कहा है कि राज्य हाल ही में हुई आपदाओं से उभर रहा है और पर्यटन को फिर से गति देने की कोशिश कर रहा है। देश दुनिया के सैलानी यहाँ आए हैं ताकि हिमाचल की अर्थव्यवस्था और स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचे। ये मौसम सिर्फ ठंडा ही नहीं, बल्कि हिमाचल की प्राकृतिक धरोहर और लोगों की मुस्कान की गर्मजोशी को भी सामने ला रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।